नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में, अंक विज्ञान में। इस पृथ्वी पे सभी जातक अपना जन्म तिथि यानी किसी न किसी जन्म तिथि में जन्म लेते हैं। तो जो तिथि होती है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि 15 फरवरी 1975 को कोई जातक जन्म लिया। जो 15 तिथि हुई वो उसका मूलांक होता है। 15 तो मूलांक होता नहीं। जब भी आप न्यूमरोलॉजी में देखेंगे 1 से लेकर 9 तक मूलांक होता है। तो उस 15 को जिससे निर्मित है 1 और 5, उन दोनों को जोड़ करके एक अंक बना लीजिए, एक डिजिट बना लीजिए। जैसे 1 + 5 6 अंक, तो यानी कि उस जातक का 6 मूलांक हुआ। तो 1 से लेकर 9 मूलांक होते हैं और लगभग 31 तिथि, 31 महीने में 31 लास्ट तिथि होती है किसी भी मंथ की। तो उसी तरह से मान लीजिए कोई जातक 26 को जन्म हुआ तो उसका 2 + 6 8 मूलांक हो जाएगा। किसी को 31 का हुआ तो 3 + 1 4 मूलांक हो जाएगा। तो आज हम मूलांक 1 से 9 तक उनके प्रधान ग्रह और उनकी कुछ क्वालिटी और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। मूलांक 1 की हम बात करते हैं तो उनका प्रधान ग्रह सूर्य होता है। सूर्य है तो अपने आप को राजा के समान समझते हैं। वो किसी के अधीन कार्य करना पसंद नहीं करते, अपना हुक्म ज़्यादातर चलाते हैं। तीव्र बुद्धि के होते हैं पर जिद भी बहुत होता है उनमें। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका पार्टनरशिप बिजनेस जल्दी ही टूट जाता है और फिर ये जीरो से अपना फिर प्रारंभ करना पड़ता है। ऐसे में देखा गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस इनको लॉस करता है। मूलांक 2 की बात करते हैं, जिनका प्रधान ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा का संबंध भावनाओं से है। अगर उच्च का चंद्रमा हुआ तो आपकी भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, और कहीं अगर चंद्रमा नीच का हुआ तो ऐसी स्थिति में आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो मूलांक 2 के जातक जो होते हैं उनका मन जो है किसी एक वस्तु पे और एक चीज़ पे स्थिर नहीं रहता है। वो तरलता की तरफ बहते रहना पसंद करते हैं। अब मूलांक 3 की बात करते हैं। मूलांक 3 का प्रधान ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति देवगुरु माने जाते हैं, तो उनकी कुछ क्वालिटियाँ उनमें मिलती हैं। वो महत्वाकांक्षी होते हैं, सहृदयी होते हैं और वो जिस चीज़ को ठान लेते हैं वो अपने जीवन में प्राप्त भी कर लेते हैं। औसतन ये देखा गया है कि ऐसे जातक परिवार में कुछ ज़्यादा वजन के होते हैं, यानी थोड़े मोटे पाए जाते हैं। इनको खान पान पे विशेष कंट्रोल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 4 की, जिसका प्रधान ग्रह राहु होता है। राहु ग्रह वाले जातक बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, कनिंग जिसे कहा जा सकता है। ये शॉर्टकट जीवन में अपनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और वहीं पे वो असफल होते हैं। राहु जातक में जन्मे यानी 4 मूलांक में जन्मे जातकों का शुरुआती जीवन थोड़ा कठिनाई से गुजरता है, परंतु हाफ टाइम जीवन का आधा समय 35-40 के बाद उनकी उन्नति बहुत अच्छी होती है। राहु जातकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो शॉर्टकट ज़्यादा अपनाते हैं। ये जीवन में कम करें तो काफ़ी सफल होते हैं। मूलांक 5 की बात करें, जिसका प्रधान ग्रह बुध होता है। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान बुध को मित्र ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये जिनके साथ
रहते हैं उन्हीं के अनुरूप अपना वर्क शुरू कर देते हैं, काम करते हैं और सबके साथ घुल मिल के रहना इनको पसंद है। परंतु ये मित्र अगर सेलेक्टेड रखें तो अपनी ऊंचाइयों तक, बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक जाएंगे। और मित्रता इनको जानी दुश्मन भी होती है, इसलिए मूलांक 5 के लोग सेलेक्टेड मित्र रखें और मित्रता पे ज़्यादा समय ना दें तो ये अच्छी ऊंचाई पे जा सकते हैं। मूलांक 6 जिसका प्रधान ग्रह शुक्र होता है। शुक्र वैभवशाली ग्रहों में माना जाता है। पृथ्वी पर जितनी भी विलासिता की चीज़ें हैं वो शुक्र ग्रह प्रदान करती है। इसलिए शुक्र ग्रह वाले जातक शौकिया होते हैं, बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, परंतु इनका दिमाग व्यापारिक मोड का होता है। ये व्यापार करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी कमजोरी स्त्री होती है, इसलिए ये जो है स्त्रियों से सतर्क रहें। अपना सर्किल, फ्रेंड सर्किल स्त्रियों के मामले में एक चुनिंदा रखें, मैं इनको यही सलाह दूंगा। मूलांक 7 का प्रधान ग्रह केतु होता है। केतु ग्रह वाले व्यक्ति, जो बच्चे हैं या जो भी हैं, शुरुआती में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बहुत चंचल होते हैं, परंतु जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है चंचलता खत्म होती जाती है और गंभीर भी हो जाते हैं। परंतु इनमें एक खराबी होती है कि जिनके साथ रहते हैं उसका बिल्कुल अनुरूप अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को। जैसे मान लीजिए कि खराब नेगेटिव लोगों के साथ रहे, जैसे ऐसे दोस्त जो चोर डाकू या अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे 7 नंबर अगर उनके साथ रहते हैं तो वो उनके डाउन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए अच्छे लोगों के साथ रहे, मान लीजिए प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, शिक्षक या अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो वो उस लेवल में भी हाई रेंज में रहेंगे। इनको अधिकांशतः अपने जीवन में आध्यात्मिक रहना चाहिए और स्पिरिचुअल में अगर रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बिताएंगे। मूलांक 7 वाले को स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है और ये जो बोल देते हैं, जिनके प्रति जो कमेंट कर देते हैं, उनके साथ वो घटनाएं घट जाती है। इसलिए ये बुरा ज़्यादा ना बोलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मूलांक 8 के प्रधान ग्रह शनिदेव होते हैं। शनिदेव न्याय प्रधान देवता हैं, कर्म प्रधान देवता हैं और ये जीवन में थोड़ा सा देर में सफलता देते हैं। शुरुआती ज़िंदगी ऐसे जातकों की कठिनाई से बीतती है, परंतु ऐसे जातक अगर न्यायप्रिय रहें और कर्म पे भरोसा रखें तो बहुत ऊंचाइयों तक ये जाते हैं। इनका 8 नंबर आप देखिएगा तो इन्फिनिटिव साइन की तरह बनता है, अगर जिसे हम लोग अनंत भी बोलते हैं, तो ये अनंत सीमाओं तक जा सकते हैं। शर्त एक ही रहती है कि ये न्याय रहें और सही कर्म करें, तो कभी भी शनि इनको हानि नहीं पहुंचा सकता। मूलांक 9 जिनका प्रधान ग्रह मंगल होता है। मंगल सेनापति ग्रह माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर गुस्सा, क्रोध ज़्यादा रहता है और ऐसे लोगों में एक चीज़ की कमी है, ये हर चीज़ को जल्दीबाजी में अडॉप्ट करना चाहते हैं कि मैंने आज जो काम कर दिया बस उसका रिजल्ट तुरंत 5 मिनट में मिलना चाहिए। अपने ज़िंदगी से अगर ये चीज़ वो हटा दे कि जल्दीबाजी, धैर्य न खोएं, तो ये बहुत अच्छी मुकाम तक जा सकते हैं। मूलांक 1 से लेके 9 तक संक्षिप्त विवरणी मैंने दिया। अगले अंक में हम लोग भाग्यांक पे बात करेंगे, जो न्यूमरोलॉजी का अगला पार्ट मेरा रहेगा। आशा करते हैं कि इससे कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको अपनी ज़िंदगी के लिए लाभदायक रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।